कभी सोचा है कि तुम बाजार चीजों को खरीदने जाते हो तो क्या बाजार की कीमतें तुम्हारा फैसला बदल देती हैं? ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो समझते हैं कि कैसे हर छोटे छोटे फैसले और बजट चीजों को बदल देते हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा ये टॉपिक है कुछ इसी से रिलेट करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th के इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। मेरा नाम है रश्मि परिहार और मैं आपको क्लास 12th की अर्थशास्त्र पढ़ा रही हूँ, जिसका कि ये लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। चैप्टर 1 है जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 का ये लास्ट टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में आपने पहले भी जान लिया है क्योंकि अच्छे से, क्योंकि यही इसी दो चीजों पर पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो आधारित है, उसी पे डिपेंड है। तो जो हमने माइक्रो के बारे में भी पढ़ा है और मैक्रो के बारे में भी पढ़ा है कि माइक्रो में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, किन चीजों को जानते हैं, और मैक्रो में किन चीजों को जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक आपके सामने चार्ट है जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में हमको बताता है कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता का व्यवहार, राजस्व और लाभ और बाजार के प्रकार हैं। जबकि समष्टि में राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीतियां जो सरकार बनाती है, और विदेशी व्यापार। मतलब कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हमारे पूरे देश से संबंधित चीजों को हम जानते हैं, पूरे राष्ट्र की बात हो रही है, और यहाँ पे किसी व्यक्ति के मानव व्यवहार की बात हो रही है। व्यक्ति की मांग की डिमांड है, सप्लाई है, मूल्य निर्धारण जो है, छोटी छोटी चीजों का अध्ययन किया जा रहा है, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा है, और इसमें पूरे राष्ट्र, पूरे देश की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र का पहले हम जानते हैं मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। इसको चैप्टर के एंडिंग में इसको जानना फिर से जरूरी है, और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि व्यष्टि और समष्टि है। इसको हमने पहले भी स्टार्टिंग में भी हमने जान लिया था। सरल और स्पष्ट भाषा में हम समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से जुड़ा है, जैसे कि उपभोक्ता हो गया, उत्पादक हो गया, फर्म हो गया, उद्योग हो गया आदि के व्यवहार का अध्ययन करती है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सूक्ष्म, है ना, छोटी चीजों का अध्ययन होता है इसमें। जैसे एक कोई उत्पादक है, एक फर्म हो गया, है ना, पूरी फर्म हो गया मतलब किसी एक चीज का उत्पादन कर रहा है। जो फर्म होता है वो किसी एक चीज का उत्पादन करता है ना। जैसे मान लीजिए किसी ऑटोमोबाइल्स हो गई, जैसे किसी एक चीज का स्पेशली। अब जैसे कंपनियां हो गई तो मतलब बहुत सारी गाड़ियों की एक कंपनी हो गई, इसमें किसी एक ही गाड़ी का जो बनाता है उसका उसकी बात होती है। और उद्योग, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का अध्ययन हो रहा है और आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में बताता है कि एक उपभोक्ता क्या खरीदेगा, है ना, एक उपभोक्ता क्या खरीदेगा। एक उपभोक्ता एक व्यक्तिगत इकाइयों की बात होती है इसमें। एक फर्म कितना उत्पादन करेगी, एक फर्म जो है वो कितना उत्पादन करेगी, ठीक है। और किसी वस्तु की कीमत जो है वो कैसे तय होती है, आदि चीजों का अध्ययन करता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा कि एक उपभोक्ता क्या खरीदना चाहेगा, एक फर्म कितना उत्पादन करेगी, और किसी वस्तु की कीमत जो है कैसे तय होती है। फर्म हो गया, जैसे फर्म हो गई और कंपनी हो गई बड़ी। अब एक फर्म जो है किसी एक ही चीज का उत्पादन करती है ना, किसी स्पेशली मान लीजिए एक इसी गाड़ी का उत्पादन कर रही है, इस गाड़ी को ही बना रही है, इस वस्तु को ही बना रही है, कपड़े का है, किसी भी चीज का, ठीक है। उदाहरण के लिए जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु की जो मांग बढ़ जाती है तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ा दी गई, कीमत बढ़ा दी गई, तो उसका जो मूल्य है वो भी बढ़ जाता है। जब उसकी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है तो इसलिए उसका जो मूल्य है वो बढ़ गया है, क्योंकि लोग उसको ज्यादा खरीदने लगे हैं। तो उसका फिर क्या कर दिया जाता है कि प्राइस बढ़ा दिया जाता है बैलेंस करने के लिए। एक फर्म कितनी मात्रा में उत्पादन करेगी ताकि उसे अधिक लाभ हो। अब ये भी समस्या आती है कि भाई एक फर्म जो है वो कितनी मात्रा में उत्पादन करे वस्तु का, जिससे कि वो अधिक लाभ कमा सके, ठीक है। क्योंकि वस्तु की जब मांग बढ़ती है तो उसका मूल्य क्या है, बढ़ जाता है। ये इसीलिए एक फर्म कितनी मात्रा में उत्पादन करे ताकि उसको अधिकतम से अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो, वो अधिकतम से अधिकतम लाभ कमा सके। समष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग जान लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था, जो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उनके पहलुओं का अध्ययन करती है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा, आपूर्ति आदि,
है ना। जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, जीडीपी हो गई, हमारे देश की जीडीपी कितनी है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी कितना है, मुद्रा आपूर्ति कितने हो रहे हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पूरे राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की बात होती है। ठीक है, सरल शब्दों में पूरे देश या राज्य की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देता है। ये पूरे देश के राज्य की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देता है, ना कि किसी एक व्यक्ति या कंपनी। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपने किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी की बारे में बात की थी, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जबकि ये पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, भारत की जीडीपी कितनी है, देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब भारत की हमारी जीडीपी कितनी है ना, देश में हमारी महंगाई क्यों बढ़ रही है, सरकार ने बजट में कितना घाटा दिखाया, सरकार जो बजट बना रही है उसमें कितना घाटा दिखाया गया, किस तरह से बजट को घटाया और बढ़ाया गया, है ना। इन सब चीजों का अध्ययन इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। चलिए, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का जो निष्कर्ष है वो देख लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक है। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया, जो हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था उसमें कि जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, जैसे पेड़ की एक दो टहनियां होती है उसी प्रकार से, और ये जो एक दूसरे की पूरक भी है। ठीक है, एक दूसरे की पूरक भी है और शाखाएं भी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जहां व्यक्तिगत इकाइयों का, जैसे उपभोक्ता, फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक मुद्दों। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, उपभोक्ता और फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसी प्रकार जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रीय आय, महंगाई, बेरोजगारी का विश्लेषण करता है। किसका विश्लेषण, राष्ट्र की आय का, महंगाई है, बेरोजगारी है, उनका विश्लेषण करता है, उस पर ध्यान देता है। और ये हमारा जैसे उपभोक्ता, फर्म है, उनके व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष के मुख्य जो बिंदु है वो देख लेते हैं। दोनों शाखाएं मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में, देखिए व्यष्टि के बिना समष्टि को समझना दोनों मतलब जरूरी है। व्यष्टि और समष्टि दोनों एक दूसरे के पूरक कहा गया है, इसलिए क्योंकि एक को समझे बिना दूसरों को नहीं समझा जा सकता। तो दोनों शाखाएं मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करती है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं तभी हम बड़ी इकाइयों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति विशेष के दृष्टि में, अब जैसे आप अपने घर के ही बजट से, अगर आपको बजट समझना है तो आप अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाएंगे, समझेंगे कि भाई हमारे पेरेंट्स को कितनी इनकम आय प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ वो किस प्रकार से अपना बजट बनाते हैं, कहाँ कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, ये सब चीजों को। तो इससे छोटी छोटी चीजों को समझने से ही आप बड़ी बड़ी चीजों को समझ पाएंगे। समष्टि अर्थ समूह की दृष्टि से देखा जाता है, नीतियां बनाने और समस्याओं को समाधान के लिए दोनों को आवश्यक है। अब नीतियां जो बनाई जाती है और समस्याओं का समाधान जो किया जाता है, उसके लिए व्यष्टि भी जरूरी है और समष्टि भी जरूरी है। ठीक है, ये व्यक्ति विशेष की दृष्टि से है और ये समूह की दृष्टि से है ना। ये किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, ये सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। सारांश, व्यष्टि अर्थशास्त्र बिना समष्टि क्या अधूरा है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसा है, बिना समष्टि के अधूरा है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र बिना व्यष्टि अर्थ मतलब व्यष्टि अर्थ समष्टि के बिना अधूरा है और समष्टि व्यष्टि के बिना अधूरा है। तो दोनों बहुत जरूरी है, दोनों को जानना बहुत जरूरी है, दोनों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। दोनों ही मिलकर पूरी आर्थिक जो क्रियाएं उनकी तस्वीर बनाते हैं। व्यष्टि और समष्टि दोनों ही आपस में मिलकर पूरी जो हमारे देश की आर्थिक तस्वीर है उसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का एक चार्ट है आपके सामने, उसको हम देख लेते हैं। अर्थ है मुख्य घटक, फोकस, उदाहरण और नीति निर्माण। तो देखिए, अर्थ क्या है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि संपूर्ण व्यवस्था के समग्र पहलुओं, जीडीपी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति का अध्ययन करता है। मुख्य घटक क्या है, मांग है, इसमें पूर्ति है, मूल्य निर्धारण है, व्यक्तिगत आय है और उपभोक्ता का व्यवहार है। ये चीज जो है इसके मुख्य घटक है। और यहाँ मुख्य घटक क्या है, राष्ट्रीय आय, कुल मांग, आपूर्ति, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक वृद्धि, ये जो है ये समष्टि के घटक है। फोकस क्या है, यहाँ पे व्यक्तिगत और फर्म स्तर का निर्णय लेना, मतलब व्यक्तिगत रूप से और फर्म के स्तर का पर निर्णय लेना। लेकिन यहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं वो समग्र अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य के लिए और नीतियां बनाने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप व्यक्तिगत में देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक कंपनी अपने उत्पाद की कीमत कैसे तय करती है। एक कंपनी है वो अपने ही प्रोडक्ट जो बना रही है उसकी प्राइस कैसे फिक्स करती है, कैसे तय करती है कीमत। सरकार जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है। देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पे कंपनी अपना उत्पाद की कीमत कैसे बढ़ाती है। अब यहाँ पे हम संपूर्ण राष्ट्र की बात करें, सरकार, तो वहां पे सरकार जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। तो यहाँ पे लाभ
कैसे होता है दोनों को अपनी अपनी जगह पे। नीति निर्माता का दृष्टिकोण यह बताता है कि उपभोक्ता या फर्म कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अब इसमें क्या बताया जाता है कि उपभोक्ता या फर्म कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और यह बताता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में नीतियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो पूरी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी अर्थव्यवस्था में नीतियां जो बनाई जाती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे है कि उपभोक्ता या फर्म कैसे प्रतिक्रिया देंगे ऐसा करने पे। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है, जो कि बहुत छोटा था ये टॉपिक, क्योंकि टॉपिक पहले ही कवर हो चुका है। ये आपके बुक का लास्ट टॉपिक था, जो कि थोड़ा सा और क्लियर होना था व्यष्टि और समष्टि के बारे में। छोटे फैसले बड़ा असर, यही हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे फ्यूके एजुकेशन के साथ। थैंक यू।